राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नंबर के आधार पर जाने छोटी फिंगर के राज। ये जो आपको छोटी फिंगर दिखाई दे रही है, जिसे बुध अंगुली भी कहते हैं। देखिए, इस बुध अंगुली पर काफ़ी रेखाएं रहती हैं। हर एक व्यक्ति के हाथ पर अलग अलग रेखाएं रहती हैं। किसी के हाथ पर नहीं भी रहती। तो देखिए, यहाँ संख्या में ये रेखाएं अगर कुछ संख्या पामेस्ट्री में दी गई है, हस्तरेखा विज्ञान में, उन संख्याओं की चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये खड़ी रेखाएं अच्छी रहती हैं, जीवन में बुध की सकारात्मकता को बताती हैं। बुध एनर्जी के पॉजिटिव जो बहाव रहता है उसको ग्रह क्षेत्र तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं हम पहली संख्या की, जो समुद्र शास्त्र में लिखा गया है। तो देखिए, इन तीनों पर्व को मिलाकर मान लीजिए यहाँ किसी के 4 खड़ी रेखाएं हैं, यहाँ भी 4 खड़ी रेखाएं हैं, और नीचे वाले पर्व में भी 4 खड़ी रेखाएं हैं। आपको तीनों फिंगर, एक फिंगर के तीनों पर्वों पर बनने वाली रेखाओं को काउंट करना है। उस स्थिति में आप देखें कितनी रेखाएं हैं। पहली जो संख्या बताई गई है 12, जिसे हम 12 कहते हैं। अगर ये 12 रेखाएं एक बुध फिंगर पर किसी भी जातक के बनी हैं, तो ये बताती हैं वह जातक बहुत धनी होगा, धनवान होगा, पैसे वाला होगा और जीवन में सुखी होगा। तो अगर यहाँ ऐसी रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं हैं, स्पष्ट रेखाएं हैं, तो वह जातक साधन संपन्न, धन, सुख वगैरह उसके जीवन में रहेगा। अब देखिए, अगर एक और रेखा बढ़ा दें, 13 संख्या कर दें इनकी 13, तो यहाँ अब क्या होगा? बिल्कुल गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करता मिलेगा। यदि इनकी संख्या यहाँ 2 और बढ़ा दे, देखिए 14 यहाँ नहीं बोल रहे, हम 15 बोल रहे हैं, 13 से सीधा 15 अगर ये होती हैं, फिर ऐसा व्यक्ति चोर होगा। कैसे फल देगी ये रेखा? ये रेखा ऐसे फल देगी, यहाँ एक आड़ी रेखा, यहाँ एक क्रॉस, यहाँ फिंगर्स के पर बनने वाली 15 रेखाएं इन रेखाओं के समांतर फल देगी। यानी वह व्यक्ति चोर होगा, गलत प्रवृत्ति उसकी रहेगी। अब देखिए, अगर ये संख्या आपको 16 दिखाई दे, 16 है, तो ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से धन अर्निंग करता हुआ दुष्ट प्रवृत्ति का जुआरी आपको मिलेगा। और अगर संख्या में 17 हो जाए, 17 हो जाए, तो ऐसा जातक आपको पापी मिलेगा, नीच कर्म करने वाला मिलेगा, क्रोधी स्वभाव का, गलत आचरण करने वाला, कर्मों से नीच यह व्यक्ति आपको मिलेगा। अगर संख्या में इस रेखाएं बुध फिंगर की 18 हो जाए, 18, तो यहाँ फिर पॉजिटिविटी देंगी। यह व्यक्ति अच्छा होगा, सद्गुणी होगा, दूसरों का भला करने वाला होगा, अच्छे गुणों को ग्रहण करने वाला होगा, सज्जनों की संगति में बैठने वाला मिलेगा। अब देखिए, अगर ये संख्या 19 हो जाए, 19 हो जाए, तो यहाँ इस जातक को ये रेखाएं समाज में सम्मान दिलाएंगी, परिवार का, समाज का प्रिय होगा। कुल मिलाकर कहें तो सबको अच्छा लगेगा, व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा, अच्छे कर्मों से समाज में प्रभाव डालेगा, इम्पैक्ट डालेगा। अब देखिए, अगर ये संख्या 20 हो जाए, 20, उस स्थिति में यह व्यक्ति ऋषि तुल्य होगा, महान होगा,
अच्छे कर्म करेगा, त्याग के भाव रहेंगे, मोदी जी की तरह काम करेगा, निस्वार्थ भाव से समाज की, देश की सेवा करेगा। अगर यह संख्या में 21 हो जाए, 21 हो जाए, तो यहाँ इसकी जो क्वालिटीज़ थी उनमें वृद्धि हो जाएगी। व्यक्ति उदार हृदय का, परोपकार के भाव रखने वाला, दूसरों की पीड़ाएं समझने वाला, कुल मिलाकर कहें तो ये दोनों संख्याएं बेस्ट हैं। अगर बुध फिंगर पर किसी के भी हैं, आप किसी का भी हाथ देखकर अगर यहाँ संख्या में 20-21 की फॉर्मेशन पर आपको रेखाएं दिखाई दे, दुर्लभ होती है ये फॉर्मेशन बनना, और जिसके भी फिंगर पर ये बनेंगी वह व्यक्ति महान होगा, कर्मों से, आचरण से सबका भला करने वाला रहेगा। तो देखिए, अगर ये संख्या में है तो बहुत उत्तम स्थिति की ये रेखाएं मानी जाएंगी, योग माना जाएगा बुध फिंगर पर। तो ये थी जानकारी, बुध फिंगर पर नंबर के आधार पर रेखाओं की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। धन्यवाद।